तो बच्चों हमने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़े थे ग्रुप्स के, और हमने उसकी कंपोजिशन टेबल के बारे में पढ़ा था। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है वो इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा है। अब आपको मैं समझाऊंगा, इसके एग्जाम्पल आए पेपर में तो वो किस तरीके से सोल्व करने होते हैं। सबसे पहला हमने एग्जाम्पल यहाँ लिख रखा है, ये लिख रखा है शो दैट z ऑल सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हमें एक सेट दिया हुआ है z, z हमारा क्या नोटेट करता है, हमें ये सेट है ऑल इंटीजर्स का। वो हमें क्या प्रूव करना है, एक एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है विद रिस्पेक्ट टू किसके, एडिशन के। जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है वो हमारा दिया हुआ है एडिशन का, प्लस का, हमारा एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक आपको बताने के लिए लिख रखा है, ये पेपर में नोट डाउन नहीं करके आना है इस तरीके से। फॉर ए सेट टू बी ए ग्रुप इट हैज टू सेटिस्फाई 4 प्रॉपर्टीज। ग्रुप बनने के लिए किसी सेट को 4 प्रॉपर्टीज का सेटिस्फाई करना होता है जिस विद रिस्पेक्ट टू ए बाइनरी ऑपरेशन। और जब हम एबिलियन ग्रुप प्रूव करेंगे उसे, तो उसमें एक और एडिट प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है, वो हमारी होती है कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है इसमें, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, क्लोजर प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑल। ये देखो आप पहले नॉर्मल सी बात देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी हमें क्या सेटिस्फाई करना होता है कि जब हम दो एलिमेंट्स लें किसी सेट से, तो उन दोनों को जब हम ऑपरेट करें, जो भी हमें ऑपरेशन दिया हुआ है, वो उसमें रिजल्ट में जो एलिमेंट आएगा वो भी कहा जाना चाहिए, उसी ग्रुप में उसी सेट में जाना चाहिए, उसी सेट में जाना चाहिए। तो ये हमारा हमने दो एलिमेंट लिए ए और बी, वो हमने क्या करा, कहां से लिए, हमने सेट से। फिर हमने उस पे ऑपरेशन लगाया, जो हमें एडिशन ऑपरेशन दिया हुआ था, वो भी क्या होगा, जेड में जाएगा जब हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब आप एक बात बताओ, दो इंटीजर्स लू मैं और दो इंटीजर्स को सम करूं, मतलब 3 और 4 लिया मैंने, 3 प्लस 4 वो हमारा क्या आएगा, 7। तो 7 हमारा क्या है, एक इंटीजर ही है, मतलब दो इंटीजर को प्लस करके एक इंटीजर ही आ रहा है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। और यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, एज सम ऑफ टू इंटीजर इज आल्सो एन इंटीजर सच दैट ए बी, ए प्लस बी जो है वो बिलोंग करता है जेड में। फॉर ऑल ए बी बिलोंग हमने लिया है जेड से, मतलब जो ऑपरेशन लगाया हमने ए और बी के ऊपर, वो कहा जाएगा, जेड में जाएगा, जो रिजल्ट आएगा इन दोनों को ऑपरेशन करने के बाद। और ए और बी हमने कहां से उठा रखे हैं, जेड से। तो जेड हमारा क्या हो गया, क्लोज हो गया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, एडिशन ऑफ इंटीजर्स ओबेज एसोसिएटिव लॉ। मतलब जैसे हम दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे आपको, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की मेन डेफिनेशन क्या होती है कि हमें ये शो करना होता है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, पहले ए प्लस बी की एडिशन हो, फिर उसके बाद सी के साथ ऑपरेट हो वो, फिर उस इक्वल आना चाहिए किसके, ए प्लस पहले बी प्लस सी की एडिशन हो, मतलब ऑपरेशन लगाओ इस पे, इन दोनों पर, बाद में ए के साथ ऑपरेट हो रहा हो, जो इनका रिजल्ट आएगा। तो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी सिंपली, क्योंकि ये इंटीजर्स ही है। इंटीजर्स को आप कैसे भी ऐड करो, जैसे एग्जांपल लो यहाँ पे 2 और प्लस 4, ठीक है, और प्लस 3। अब आप इन दोनों को पहले ऐड करो, फिर ये ऐड करो, और 4 प्लस 3 और प्लस 2, फिर आप इन दोनों को ऐड करो, और इसके इन दोनों को ऐड करने के बाद इससे ऐड करो, दोनों में जो आंसर है वो क्या आ रहा है, हमारा 9 ही आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी, एज एडिशन ऑफ इंटीजर्स ओबेज एसोसिएटिव लॉ सच दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। फॉर ऑल ए बी सी हमने कहा से लिए है, जेड सेट से लिए है, सेट जेड से लिया है। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इंटीजर्स में जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो हमारी क्या हो जाती है, होल्ड हो जाती है या सेटिस्फाई हो जाती है। ओके, ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी होगी। अब हमारी आती है प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, जो है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आपको मैंने पहले भी बताया था, जब भी एडिटिव एडिटिव हमारा वो हो, बाइनरी ऑपरेशन हो, एडिशन हमारा बाइनरी ऑपरेशन हो, तो जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उस केस में वो हमारा 0 होता है। तो एज आइडेंटिटी एलिमेंट इन एडिशन वो क्या होगा, हमारा 0 होगा। अब 0 जो है वो इंटीजर्स में बिलोंग करता है, तो a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने कोई भी एक एलिमेंट लिया a, तो उसको हम अगर
आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे तो हमारा वही एलिमेंट निकल के आएगा। तो इस केस में, एडिशन के केस में, जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 0 है, तो हम जब इसको ऑपरेट करेंगे 0 को किसी भी एलिमेंट के साथ तो वही एलिमेंट आएगा। फॉर ऑल ए बिलोंग करता है Z में, तो 0 हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा फॉर Z प्लस के लिए। इस इंटीजर और एडिशन बाइनरी ऑपरेशन के साथ मल्टीप्लीकेशन में अलग होगा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। पहले आप इसी क्वेश्चन को देखो। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, हमने एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देख लिया, अब हम कर देखते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हम क्या देखेंगे, एज फॉर ईच ए बिलोंग करता है Z में, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट माइनस ए सच दैट। अब इनवर्स की क्या कंडीशन होती है कि हमने एक एलिमेंट लिया, मान लो उसको हम उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करेंगे ना, तो वो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। मान लो मैंने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया Z से 4, इसको मैं किसके साथ ऑपरेट करूं, किसके साथ ऐड करूं इसको कि हमारा रिजल्ट 0 आए, -4 के साथ ही करूंगा। तो -4 प्लस -4 मतलब 4 - 4 हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो इस एलिमेंट का इनवर्स है वो क्या है, -4 है। इस एलिमेंट का इनवर्स क्या है, -4 है। मतलब कोई भी मैं एलिमेंट लू A, उसका इनवर्स क्या होगा, -a होगा। नॉर्मल सी बात है, मैंने इनवर्स लिया, मैंने एलिमेंट लिया यहाँ पे A, तो A का जो इनवर्स है वो -a होगा। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि किसी भी सेट में हर एलिमेंट का कोई, जैसे हमारा सेट Z है, तो Z में अगर मैं एक एलिमेंट लू, मान लो 1 लू, तो उसका एक यूनिक इनवर्स होगा जो क्या होगा, -1, क्योंकि 1 प्लस -1 क्या होगा, ऑपरेट करने पर 0 ही आएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए ऑपरेशन के बाद एक किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ, तो हमारा इसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा और वो क्या होगा, -a, मतलब माइनस किसी भी एलिमेंट लू मैं, उसका इनवर्स उसका यूनिक होगा और उसका नेगेटिव साइन का होगा। जैसे a लिया मैंने, तो a का इनवर्स क्या होगा, -a, नेगेटिव साइन। उन दोनों को ऑपरेट करूंगा तो क्या आएगा, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। ये हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की प्रॉपर्टी होगी। फिर हमारी प्रॉपर्टी आती है लास्ट, जो क्या है, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। कोमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, हमने दो एलिमेंट लेने हैं a प्लस बी, a प्लस बी जो है वो क्या होना चाहिए, b प्लस a के इक्वल होना चाहिए। ये कोमोटेटिव प्रॉपर्टी हमें कहती है फॉर ऑल a b बिलोंग करता है Z में। अब आप एक बात बताओ, दो इंटीजर्स लूं मैं, उन दोनों को पहले क्या ऐड करूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं, बाकी एग्जांपल आपको पेपर में नहीं लिख के आने हैं, पेपर में आपको इसी तरीके से लिख के आना है जिस तरीके से यहाँ मैंने लिखा हुआ है। एग्जांपल्स नहीं लेने, एग्जांपल्स का अपना एक अलग क्वेश्चन होगा, जो भी उसमें आपको मैं बताऊंगा कि एग्जांपल्स कौन से क्वेश्चन में लेने हैं और कौन से में नहीं लेने। तो a प्लस बी जो है, अब मैं यहाँ पे क्या करूं, दो एलिमेंट ले लूं, 2 और 3, जो कहां से ले लिए मैंने, Z से ले लिए। मैं एग्जांपल जब भी ले रहा हूं आपको समझाने के लिए जस्ट। तो 2 + 3 करूं या तो मैं, या फिर 3 + 2 करूं, क्या इसमें कोई डिफरेंस है, दोनों इक्वल ही है, 5 और 5। तो जो ये हमारा कोमोटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन के लिए, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इन इंटीजर्स, जो हमारा Z दिया हुआ है सेट ऑफ इंटीजर्स, वो हमारा क्या होता है, कोमोटेटिव लॉ होल्ड होता है, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो ये जो हमारा ग्रुप है, सॉरी सेट है Z विद रिस्पेक्ट टू एडिशन प्लस, वो हमारा क्या बना देता है, एक एबिलियन ग्रुप बना देता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और अब हमें पता है कि Z में क्या होते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, मतलब 1 2 3 4 अप टू सून कितने भी एलिमेंट चलते रहते हैं आगे इनफाइनाइट तक। तो ये जो हमारा जो सेट है वो हमारा क्या होगा, एबिलियन ग्रुप तो होगा, लेकिन इसका ऑर्डर जो होगा वो हमारा इनफाइनाइट ऑर्डर होगा, क्योंकि इनफाइनाइट एलिमेंट्स है। अगर फाइनाइट एलिमेंट्स होते तो फाइनाइट ऑर्डर भी होता। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ सेकंड एग्जांपल, जो क्या है, हमने प्रूव करना है शो दैट Z जो है, जो हमारा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स ही है, वो क्या है, नॉट ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब एडिशन के रिस्पेक्ट में तो हमने ग्रुप शो कर दिया है, अभी ग्रुप होता है एक Z जो है इंटीजर, लेकिन हम मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में हमें ये शो करना है कि ये ग्रुप नहीं होता। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी से शुरुआत करते हैं हमेशा। एक मैनर में करना है आपको, पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब सबसे पहले ले लिया हमने क्लोजर प्रॉपर्टी। अब जैसे हमने उसमें करा था कि दो एलिमेंट लूंगा मैं, ए और बी, वो भी कहां से, Z से, तो उन दोनों के बीच में ऑपरेशन है हमारा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। अब जैसे मैंने दो एलिमेंट ले लिए, 2 और 3,
उन दोनों को मैं ऑपरेट करता हूँ, 2 × 2 × 3 करता हूँ, वो भी हमारा कहा जाएगा जेड में जाएगा, क्योंकि 2 × 3 6 होता है और 6 भी हमारा क्या है, इंटीजर है। तो एज ए क्रॉस बी जो है वो बिलोंग करेगा जेड में, फॉर ऑल ए बी बिलोंग करेगा जेड में। ये फॉर ऑल वाली लाइन जरूर लिखना जरूरी है, क्योंकि हम किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए हम इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, हम करेंगे सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के लिए। तो फॉर ऑल यहाँ पे लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ए बी बिलोंग करता है जेड में, फॉर ऑल ए क्रॉस बी जो है वो भी कहा जाएगा जेड में ही जाएगा, मतलब ए क्रॉस बी यहाँ पे ऑपरेशन लगा दिया इन दोनों का, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी जेड में जा रहा है। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी है वो हमारी क्या होगी, क्लोज हो गई। तो जेड इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टी आती है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये देखो ए क्रॉस बी, पहले हम ए और बी को ऑपरेट करेंगे, फिर सी के साथ करेंगे जो इसका रिजल्ट आएगा, और बी क्रॉस सी को ऑपरेट करेंगे पहले, फिर ए के साथ करेंगे, जो इसका रिजल्ट आएगा वो दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। अब आप ये देखो नॉर्मल सी बात है, 2 3 और 4 ले लू मैं एलिमेंट्स को, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई पहले करूं, उसको फिर बाद में 4 से करूं, और पहले 2 3 और 4 को पहले मैं मल्टीप्लाई करूं, फिर बाद में 2 के साथ करूं। 4 3 12, 12 2 24, 2 3 6, 6 4 24, दोनों में क्या आ रहा है, आंसर 24 आ रहा है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हमें आपको बता दिया कि ये क्या है, ऐसे सोल्व होता है। और हमने जो जनरल जनरल में लिखना है वो हमारा कैसे लिखना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए, मतलब नॉर्मल सी बात है, इंटीजर्स को जब मैं आगे पीछे मल्टीप्लाई ही करूंगा, मल्टीप्लाई ही तो होनी है इनकी, तो वो क्या होगा, सेम ही आएंगे। तो एज ए फॉर ऑल ए बी सी के लिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, जो ये हमारा ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, सेटिस्फाई होगी जेड के लिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी नॉर्मली सेटिस्फाई होगी। अब हमारी जो है एक और प्रॉपर्टी आती है, वो होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब मैंने आपको ऊपर जो क्वेश्चन करवाया उसमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का जो हमारा पार्ट था, जो हमारी प्रॉपर्टी थी, उसमें आपने ये देखा कि जीरो जो है वो उनकी क्या हो रही है, आइडेंटिटी एलिमेंट बन रहा है, क्योंकि ऑपरेट करेंगे जब हम, मतलब एडिशन करते हैं ना जब, तो किसी एक एलिमेंट में क्या ऐसा ऐड करा जाए कि वही एलिमेंट आए, तो हमारा जीरो ही होता है। और मल्टीप्लीकेशन की बात हो तो किसी एलिमेंट में एक क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारा क्या आ जाए, वही एलिमेंट आ जाए, तो वो हमारा जो मल्टीप्लाई करना है जिससे हमने, वो हमारा क्या होता है, 1 होता है। सिंस 1 बिलोंग करता है जेड में, इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट है फॉर जेड एक्स। ये हमारा जो लिखा हुआ है नॉर्मल, जो हमारा नोटेशन होते हैं ग्रुप को सेट को लिखने की इसके साथ, तो सच दैट हमारा क्या होगा, 1 क्रॉस ए इज इक्वल टू ए क्रॉस 1 फॉर ऑल। मतलब मैं सारे किसी भी एलिमेंट को ले लू ना जेड में से, उसको मैं किसके साथ ऑपरेट करूं, 1 के साथ, तो हमारा क्या आता है, वही एलिमेंट आता है। इसका मतलब क्या है, 1 हमारा यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है, 1 हमारा क्या है यहाँ पे आइडेंटिटी, मतलब 1 को मैं किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूं तो वही एलिमेंट निकल के आएगा। इसका मतलब क्या है, 1 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। और इस मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में z के लिए जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट निकल के आता है वो आता है 1। तो ये हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हमारी है, हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम लास्ट में आते हैं हमारी जो प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब आपको दिख रहा होगा कि 3 प्रॉपर्टीज तो सेटिस्फाई होगी, लेकिन मेन प्रॉब्लम देगी ये इनवर्स वाली प्रॉपर्टी। अब आपको दिखाता हूं कैसे देगी सब। अब इनवर्स का हमें आपको बताया ऊपर कि किसी एलिमेंट का इनवर्स क्या होता है, जब हम किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करते हैं तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट निकल के आता है। अब इस क्वेश्चन में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 है, हमने ऊपर सोल्व कर लिया। अब एक ऐसा एलिमेंट लेना है, जैसे यहाँ पे हमने एज्यूम भी करवा रखा है, लेट एस एज्यूम फॉर ईच ए बिलोंग करता है जेड में, बी हमारा क्या है, इनवर्स है किसका, ए का। फॉर ईच, जो हमने कोई भी ए हमारा एलिमेंट उठाया जेड से, तो उसका हमारा एक यूनिक इनवर्स होगा, वो हमने मान लिया बी। फॉर ईच ए के लिए हमारा बी एक हमारा क्या है, उसका इनवर्स है। और इनवर्स जो है वो कब सेटिस्फाई होगा, जब किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें, मतलब ऑपरेट करें, जो भी ऑपरेशन दिया हुआ है वो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। 1 हमारा क्या है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है, और जो मल्टीप्लाई है वो हमारा ऑपरेशन है। तो ए को जब मैं बी के साथ ऑपरेट कर रहा हूं तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब जो है बी जो है वो ए का इनवर्स है, बी जो है वो क्या है, ए का इनवर्स है।
तो अब हम यहाँ पे क्या करें, अगर मैं a को 5 ले लूं एग्जांपल के तौर पे, देन जो हमारा b है वो हमें क्या लेना पड़ेगा 1/5, क्योंकि b जो है वो इनवर्स होगा a का। तो अब हम इन दोनों को जब ऑपरेट करेंगे 5 और 1/5 को, तो मल्टीप्लाई करेंगे जब इनकी, तो हमारा क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आएगा। देन b इज इक्वल टू 1/5 इज इट्स इनवर्स। लेकिन लेकिन आपको एक बात बताऊं, जो भी हम एलिमेंट्स लेते हैं वो हमें जो सेट दिया होता है उसमें से लेने होते हैं, चाहे वो कैसे भी लेने हो। अब यहाँ पे हमने ए तो हमने ले लिया 5, ठीक है, ये हमारा कहां से बिलोंग कर रहा है, जेड से बिलोंग कर रहा है। लेकिन बी जो हमने उसका इनवर्स लिया है वो भी जेड से बिलोंग करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है 1/5 है। अब 1/5 जो है वो इंटीजर्स में तो नहीं आता, क्योंकि ये क्या है, रेशनल नंबर है। 1/5 पी बाई क्यू की फॉर्म में है, जो इंटीजर्स में तो एग्जिस्ट करता नहीं है। बट यहाँ पे लिखा भी हुआ मैंने, बट हेयर बी इज इक्वल टू 1/5 इज नॉट एन इंटीजर। तो जो अब ये इंटीजर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इस मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारा जो इनवर्स है एलिमेंट का वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम अगर a लेके चलते हैं, मतलब a 5 लेके चलते हैं, और b जो है हमें 1/5 लेना होगा इसका इनवर्स के लिए, लेकिन 1/5 तो इंटीजर्स में काउंट होता ही नहीं है। तो ये जो हमारा कंडीशन है ये यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करती। दस इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स जो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमारा जो जेड एक्स है वो हमारा क्या बनाता है, ग्रुप नहीं बनाएगा, क्योंकि एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना हो तो हमारी जो ग्रुप है वो नहीं बनेगा सेट। तो जेड एक्स जो है वो हमारा ग्रुप नहीं बनता, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब हमने ऊपर देखा था जेड प्लस के साथ एडिशन, सेट ऑफ इंटीजर्स एडिशन के साथ तो ग्रुप बनाता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के साथ वो ग्रुप नहीं बनाता, क्योंकि इनवर्स का दिक्कत दे जाता है इनवर्स में यहाँ पे। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए। ये हमने 2 क्वेश्चन तो हमने आपको दिखाए करके, ये हमने पहले नोट डाउन किए हुए थे, फिर मैंने आपको इस क्वेश्चन पे समझाया। अब मैं एग्जांपल करूंगा एक और, जो मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। अब ये एग्जांपल मैं सोल्व करके दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वाला। तो बच्चों मैंने पहले आपको 2 एग्जांपल तो करवा दिए, जो मैंने पहले से नोट डाउन कर रखे थे। अब हम करेंगे खुद से सोल्व, आपको मैं समझाऊंगा कैसे ये सोल्व करना है। पहले आपको 2 क्वेश्चन से पता लग गया होगा कुछ कुछ तो, लेकिन अब यहाँ पे आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगी कैसे इसको सोल्व करने होता है क्वेश्चंस को। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है जिसके कुछ एलिमेंट्स किस तरीके से हैं, a प्लस बी अंडर रूट 2 की फॉर्म में एलिमेंट्स हैं, जहां पर a और b हमने कहा से लिया हुआ है इन्होंने क्वेश्चन में। एक मिनट, ये यहाँ पे ब्रेसिस का ध्यान रखना है आपको, करली ब्रेसिस ही लगानी है, ये मेरे से मिस्टेकली सिंपल ब्रैकेट्स लगे थे। ए बी इन्होंने कहा से लिया हुआ है, रेशनल नंबर से लिया हुआ है। हमें इसको क्या प्रूव करना है, एक एबिलियन ग्रुप है ये सेट जी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है एडिशन। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, पहले हम अपना सेट लिखेंगे जो हमें दिया हुआ है, वो दिया हुआ है a प्लस बी अंडर रूट 2, जहां पर ए और बी लिए हुए हैं रेशनल नंबर से। अब आपको सबसे पहले पता है कि ग्रुप प्रूव करने के लिए और एबिलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना होता है, और सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है हमारी उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे हम, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, 2 एलिमेंट्स लेंगे इस ग्रुप के, 2 एलिमेंट्स लेंगे इस ग्रुप के। कौन कौन से लेंगे, एक्स और वाई की फॉर्म में, जहां पर एक्स की वैल्यू जो है वो क्या होगी, एक्स और वाई जो कहां से हमने उठा लिए, जी से, जहां पर x जो है वो होगा a1 प्लस b1 अंडर रूट 2 टाइप का, और y जो है हमारा होगा a2 प्लस b2 अंडर रूट 2 टाइप का। अब आप ये देखो, आप ये पूछोगे कि x और y इस टाइप के क्यों ली, क्योंकि इस जो सेट में ना एलिमेंट्स इसी तरीके के पड़े हुए हैं, a प्लस बी अंडर रूट 2 टाइप के। तो हमने क्या मान लिया, a1 प्लस b1 अंडर रूट 2 मान लिया एक एलिमेंट ये, और y मान लिया a2 प्लस b अंडर रूट 2, जहां पर a1 b1 a2 b2 जो है वो कहां से है, क्या उसे रेशनल नंबर से, और x और y जो है हमने लिया हुआ है कहां से, सेट से। ओके, यह मैंने पहले भी यहाँ पे लिख दिया है, ये देखो x और y हमने कहां से लिया हुआ है, सेट से लिया हुआ है। अब हम अपनी जो मेन प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, उसको सोल्व करने के लिए जाते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमें क्या सोल्व करना होता है, 2 एलिमेंट्स लेते हैं एक्स और वाई जैसे हमने लिए हैं, वो कहां से लिए हमने जी में,
अगर हम इन दो एलिमेंट्स पर वो ऑपरेशन लगाए एडिशन वाला, तो वो भी कहा जाना चाहिए, जी में जाना चाहिए। ये हमें ये प्रॉपर्टी कहती है आपको सेटिस्फाई करना है। तो हमने क्या करा, ऑपरेशन लगाया। ऑपरेशन हमें दिया हुआ है एक्स एडिशन का, तो एक्स प्लस वाई करा, एक्स प्लस वाई। एक्स की वैल्यू क्या है, a1 प्लस b1 अंडर रूट टू, प्लस वाई की वैल्यू क्या है, a2 प्लस b2 अंडर रूट टू। अब आप ये देखो, a1 प्लस a2 अलग कर दिया और b1 b2 वाले b1 b2 को अलग कर दिया। वहां पे हमने क्या ले लिया, अंडर रूट कॉमन ले लिया। अंडर रूट कॉमन ले लिया तो हमारा क्या होगा, ये क्वेश्चन निकल गया ये हमारे आगे। अब आप ये देखो कि इसको मैं अगर एक मान लो सिंगल टर्म c और इसको मैं एक मान लो सिंगल टर्म d। अब देखो a1 प्लस a2, a1 प्लस a2 दोनों क्या है, a1 a2 क्या है, दोनों रेशनल नंबर है। क्या उसे है, क्या उसे बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं दो रेशनल नंबर्स को प्लस करूंगा तो वहां पर जो रेशनल नंबर, जो रिजल्ट आएगा उनका, वो भी एक रेशनल नंबर होगा। तो ये रेशनल नंबर बनेगा, ये भी रेशनल नंबर बनेगा, b1 प्लस b2। तो ये जो है हमारा, ये किस टर्म में बन गया, इसके तरीके का ही नहीं बन गया, a1 a प्लस b अंडर रूट टू, इस टाइप का ही नहीं बन गया ये चीज भी, क्योंकि इसको हमने c मान लिया, इसको d मान लिया। तो ये हो गया, एक तरीके से एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ, c प्लस d अंडर रूट टू। और ये जो है ये इस टाइप का ही बन गया, और इस टाइप के एलिमेंट्स का प्रेजेंट है g में। तो ये जो हमारा x प्लस वाई है वो भी क्या हो गया, हमारा g में बिलोंग कर गया। अब हमने क्या माना था, एक्स वाई जी में है, एक्स और वाई सिंगल एलिमेंट जी में है। अब उनके बीच में ऑपरेशन लगा दिया एक्स प्लस वाई, वो भी जी में चला गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो है, ये प्रॉपर्टी, ये जो हमारा जी ग्रुप है, जी सेट है सॉरी, वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। और हम ये भी लिख सकते हैं, जी जो हमारा है सेट है, इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारा क्या है, जी क्लोज है। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या कर दी, सेटिस्फाई कर दी। अब सेकंड प्रॉपर्टी आती है हमारी, क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की आपको कंडीशन पता है क्या होती है, कि हमने क्या प्रूव करना होता है, हमने तीन एलिमेंट्स लेने होते हैं, सॉरी ए नहीं, वाई एंड जेड, जो हमने कहा से लिए हुए हैं, जी से। अब हमने एक्स वाई तो पहले ले रखे थे, लेकिन हमने अब जी से क्या ले लिया, एक नया एलिमेंट और ले लिया। हमारा क्या हो गया, ये एक्स वाई और जेड। जेड को मैं मान लेता हूं क्या, a3 प्लस b3 अंडर रूट टू, हमने ये मान लिया। ओके, अब आप देखो एसोसिएटिव की क्या कंडीशन होती है, ए नहीं सॉरी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, पहले तो इन दोनों की एडिशन, फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर इन दोनों की एडिशन। ये दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। पहले हमने लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स प्लस वाई क्या है हमारा, a1 प्लस b1 अंडर रूट टू प्लस a2 प्लस b2 अंडर रूट टू। ओके, और प्लस में क्या है हमारा, a3 प्लस b3 अंडर रूट टू। अब आप ये देखो, मैं यहाँ पे क्या करूं, a1 प्लस a2 इसको अलग रख दूं, और अगर मैं ये ब्रैकेट खोलूं तो ब्रैकेट खोलो, सिंपल ही खुलेगी ब्रैकेट। तो a1 प्लस a2 प्लस a3 को भी मैं ऐड कर दूं बीच में, और प्लस b1 b2 b3 वालों को मैं क्या कर देता हूं, अलग कर देता हूं। सिंपल सी मैथ लगाइए, मैंने यहाँ पे कोई ज्यादा कुछ नहीं किया, प्लस b3 अंडर रूट टू। ओके, अब देखो a1 प्लस a2 प्लस a3, इन तीनों में से मैंने क्या ले लिया, अंडर रूट कॉमन ले लिया, अंडर रूट टू। तो b1 प्लस b2 प्लस b3, ये हमारा क्या आ गया, अंडर रूट टू कॉमन आ गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको अरेंज किया कि a1 को यहां लिख दिया ऐसे, और a2 प्लस a3 यहाँ पे लिख दिया, इसको ऐसे अरेंजमेंट करिए बस, मैंने और कुछ नहीं करा। प्लस b1 को लिख दिया ऐसे, प्लस b2 प्लस b3। अब आपको पता लगेगा ऐसा मैंने क्यों किया, अंडर रूट टू कर दिया। एक मिनट,
अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया इस पे, A1 प्लस, अब देखो A1 और B1 इन दोनों का हमने क्या कर दिया, जैसे अब मल्टीप्लाई, पहले आपको मैं खोल के दिखाता हूँ कैसे, A2 प्लस A3 प्लस B1 यहाँ पे क्या हो गया √2 प्लस B2 प्लस B3 √2। ओके, तो A1 प्लस B1 √2। ओके, प्लस अब इसको भी अलग अलग कर दे हम, A2 प्लस A3, ओके, प्लस B2 प्लस B3 √2। अब देखो आप, ये जो है हमारा A1 प्लस B1 √2, ये किस, इसकी वैल्यू क्या है x, प्लस ये हमारा क्या है A2 प्लस A3। अब अगर हम इसको अलग अलग करना चाहें तो यहाँ पे जो है हमारा क्या बन जाएगा, A2 प्लस B2 √2 वो क्या होगा y, प्लस A3 प्लस B3 √2 वो हमारा क्या होगा z। ये दोनों, ये तो हमारा x तो अलग पड़ा है, लेकिन ये दोनों क्या हो गए इकट्ठे हमने लिख दिए। यही हमें ऊपर क्या करना था, प्रूव करना था। आप यहाँ पे देख सकते हो x प्लस वाई प्लस जेड को हमने लिया था, हमें इसको किसके को लिखना था, x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब y प्लस जेड को अलग करना था हमें, अलग y से, x से सॉरी। तो x प्लस वाई प्लस जेड अलग हो गया और x हमारा इसमें अलग हो गया। एक तो ये तरीका है सोल्व करने का कि इसमें कुछ चेंजेस करो, वरना आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो कि पहले आप इसको सोल्व करो, लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करोगे, जो सोल्व करोगे वो आएगा, राइट हैंड साइड को सोल्व करोगे, जो सोल्व करोगे वो सामने आ जाएगा। जैसे इसमें आया, सोल्व करके जो हमारा सामने है वो उसको लिख देना। अब आप जब दोनों को इक्वेट करोगे ना तो वो दोनों सेम ही आएंगे, तो दोनों सेम आएंगे इसका मतलब क्या है, ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो इसमें भी हमारी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जो जी हमारा सेट है प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, रिस्पेक्ट टू एडिशन, जो हमारा एडिशन जो हमारा क्या लिया हुआ है, बाइनरी ऑपरेशन लिया हुआ है। ओके, अब हम क्या करते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं, जो प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब देखो हमने जो एलिमेंट लिया हुआ है x, वो लिया हुआ है कुछ इस तरीके से A1 प्लस B1 √2। अब आप खुद सोचो, एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी हमारी जीरो होती है, तो कोई ऐसा एलिमेंट हमारा जी में जरूर होगा जो क्या होगा, जीरो की फॉर्म में होगा। तो हम एक एलिमेंट ले ले, ऐसा कैसा एलिमेंट ले ले, 0 प्लस 0 √2 की फॉर्म का, वो कहां से है हमारा, जी से। अब आप ये देखो A1 प्लस B1 √2, ओके, प्लस 0 प्लस 0 √2 इज इक्वल टू, जब हम इनको ऐड करेंगे वो हमारा क्या आएगा, A1 प्लस B1 √2 ही आएगा। इसका मतलब क्या होगा, जो हमने आइडेंटिटी जो है जिसके साथ भी, जो से जिस भी एलिमेंट के साथ मैं ग्रुप के आइडेंटिटी को ऑपरेट करूंगा तो हमारा वही एलिमेंट निकल के आता है। अब आपको दिख रहा है ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि रिस्पेक्ट में एडिशन के आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होता है। लेकिन जीरो को हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि ग्रुप में कुछ इस तरीके के एलिमेंट पड़े हैं, इस टाइप के, तो हमें इस टाइप का ही बना के लिख लिया एलिमेंट को, क्योंकि 0 प्लस 0 √2 क्या करोगे, जीरो ही आएगा, लेकिन हमने कुछ इस तरीके से लिख लिया। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पे हमारा क्या आ गया, नॉर्मल एलिमेंट आ गया जी, मतलब जिस जो एलिमेंट हमने लिया है एक्स, उसके साथ हमने आइडेंटिटी एलिमेंट को ऑपरेट किया, आइडेंटिटी एलिमेंट को ऑपरेट किया, तो हमारा क्या आ गया, एक्स ही आ गया। तो ये जो है हमारी आइडेंटिटी भी क्या कर रही है, इस सेट की एग्जिस्ट कर रही है। सो क्या हो गया, 0 प्लस 0 √2 जो है वो क्या हो गया, इज आइडेंटिटी एलिमेंट, एलिमेंट आइडेंटिटी इसकी क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। इसके बाद हम आते हैं, हमने क्या चेक करना है, अपनी लास्ट प्रॉपर्टी जो ग्रुप बनाने के लिए चाहिए होती है, वो होती है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ
इनवर्स। अब इनवर्स में हम क्या चेक करते हैं, इनवर्स में हम क्या चेक करते हैं, जिस भी एलिमेंट के साथ मैं उसके इनवर्स को ऑपरेट करूंगा तो हमारा क्या निकल के आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट निकल के आता है। हमने क्या एलिमेंट ले रखा है, सबसे पहले a1 प्लस b1 अंडर रूट 2, जो कहां से ले रखा है, जी से, जो x की फॉर्म में लिख रखा है, यहाँ पे x है ये, तो जी से हमने लिख रखा है ये। अब मैं इसमें कैसा एलिमेंट ऐड करूं कि हमें क्या मिले, आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। तो a1 प्लस b1 अंडर रूट 2 में मैं क्या ऐड करूं कि हमें क्या मिले, आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें माइनस a1 प्लस b1 अंडर रूट 2 ऐड करेंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, जब हम इनको ऐड करेंगे वो हमें मिलेगा 0 प्लस 0 अंडर रूट 2, जो हमारा क्या है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब आप यू पूछ सकते हो कि a1 और b1 यहाँ पे माइनस में क्यों लिया। माइनस में लेने का एक रीजन इसका ये है, क्योंकि रीजन तो कुछ नहीं है, मतलब माइनस में लेने का, क्योंकि हमें इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स कुछ इस तरीके से निकलेगा। लेकिन हमको ये देखना है कि ये माइनस क्या उसमें एग्जिस्ट करता है, नहीं करता हमारे उसमें। क्या ये माइनस उसमें रेशनल नंबर में है, क्या ये माइनस रेशनल नंबर में है या नहीं है, हमें ये चेक करना है। रेशनल नंबर में प्लस और माइनस दोनों के वैल्यूज आती हैं, तो यहाँ पे हम माइनस भी ले ले तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो है हमारा क्या बन जाएगा, इसका इनवर्स, मतलब इनवर्स हर एलिमेंट का, ईच एलिमेंट का हैव अलग, मतलब ईच एलिमेंट हैव इट्स ओन इनवर्स, मतलब हर यूनिक इनवर्स होगा हर एलिमेंट का किसी भी सेट में। तो ये हमारा क्या होगा, एक इसका इनवर्स होगा। तो ये हमारा जो, मतलब हर एलिमेंट का अपना एक अलग इनवर्स होता है, तो इनवर्स भी क्या करेगा, 10 इनवर्स एग्जिस्ट। अब आप ये कहोगे कि हर एलिमेंट का अलग इनवर्स क्यों, क्योंकि हर एलिमेंट का जो सेट है, एक हमने सेट लिया हुआ है, उसका हर एलिमेंट का जो है ना वो अलग यूनिक इनवर्स होता है। ये हमने प्रॉपर्टी पहले पढ़ी हुई है इसकी, जब सोल्व करते हुए। एक ग्रुप की, एक सेट की जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो पूरे सेट का होता है, लेकिन एक सेट में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है ना, उन सभी का क्या होगा, अलग अलग इनवर्स होगा। ठीक है, हर एलिमेंट का अलग इनवर्स होगा। तो a1 प्लस a2 का, जैसे a1 प्लस a2 b1, सॉरी b1, a1 प्लस b1 अंडर रूट 2 जो है, इसका इनवर्स अलग था, माइनस a1 माइनस b1 अंडर रूट 2 था इसका इनवर्स। और अगर मैं a2 प्लस b2 लूंगा तो इसका इनवर्स क्या होगा, अलग होगा। क्या होगा, मतलब इनवर्स इसका माइनस a2 माइनस b2 अंडर रूट 2, ये इसका इनवर्स होगा। हर एलिमेंट का अपना यूनिक इनवर्स होता है, ये प्रॉपर्टी हमने सेटिस्फाई होगी। अब हमारी लास्ट प्रॉपर्टी पड़ी है, जो हमने क्या करना है, इसको एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है, वो है हमारी कोमुटेटिव प्रॉपर्टी। कोमुटेटिव प्रॉपर्टी, कोमोडेटिव प्रॉपर्टी है हमारी। अब हमने क्या करना है, कोमोडेटिव प्रॉपर्टी सोल्व करते हुए, हमारी जो कंडीशन है कोमोडेटिव प्रॉपर्टी की क्या होती है, x प्लस वाई जो है वो y प्लस एक्स की फॉर्म में लिखा जा सके, मतलब ये दोनों क्या हो, इक्वल हो, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग करेगा किसमें, जी में। ओके, अब x प्लस वाई को हम पहले लेके चलते हैं। x प्लस वाई क्या है, a1 प्लस b1 अंडर रूट 2 प्लस a2 प्लस b2 अंडर रूट 2। ओके, अब आप ये देखो, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, a1 प्लस a2 अलग अलग रख दिया है a1 a2 को, और प्लस b1 प्लस b2 दोनों में क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, अंडर रूट 2। ओके, अब आप ये देखो, इसको हमने इंटरचेंज करके लिख दिया, थोड़ा सा चेंज इसमें चेंजेस करके लिख दिया, a2 प्लस a1 लिख दिया इसको। ओके, प्लस b2 प्लस b1 रख दिया अंडर रूट 2, यहां तक हमने कर लिया। उसके बाद हम क्या करें, a2 प्लस b2 अंडर रूट 2, a2 और b2 को हमने क्या लिया है, आगे ले आए, प्लस a1 प्लस a2, सॉरी b1, a1 प्लस b1 अंडर रूट 2, ये हमने लिख दिया आगे, ये हमने लिख दिया पीछे। थोड़ा सा डायरेक्ट आप लिख नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा इसमें इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो x प्लस वाई जो है वो क्या आ गया, y प्लस एक्स की फॉर्म में लिख दिया हमने। आपको ये करने की वैसे तो जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट x प्लस वाई निकालो, y प्लस एक्स निकालो, दोनों इक्वल आ रहे हैं, दोनों को इक्वेट कर दो, कोमोडेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कुछ ऐसे लिखा होता है, तो आपको इसलिए इस तरीके से हमने करवाया है, वरना आप सिंपली भी कर सकते हो, कोई आपको गलत नहीं कहेगा इसको क्वेश्चन करोगे तो ये हमारी क्या होगी, कोमोडेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। ओके, कोमोडेटिव प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड फाइड। सो कॉमोडिटी सेटिस्फाई होगी। ग्रुप बनाने के लिए 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होती है। एबेलियन ग्रुप के लिए हमें एक और करनी होती है कॉमोडिटी प्रॉपर्टी। तो हमारी जो ये है G प्लस, इसको कुछ इस तरीके से नोटेट करते हैं, G प्लस जो है इज ए अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू जो हमने ऑपरेशन लिया है एडिशन। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे प्रॉपर सोल्व हो गया। मैंने आपको ये सोल्व करके दिखाया किस तरीके से होता है, एक एक स्टेप दिखाया। ऐसे ही हमने ऊपर तो है जो नोट डाउन कर रखे थे वही मैंने सिंपल सोल्व करा था, लेकिन इसमें मैंने एक एक स्टेप करके दिखाया। मैं होप करता हूं आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करने होते हैं। बहुत इजी होते हैं, बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आप प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत इजीली ये क्वेश्चन सोल्व कर आ जाएंगे। थैंक यू बच्चों। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हो हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के पास। थैंक यू बच्चों।